thanks a lot, our chief guests, for coming here, for our institution and our students. Dear students, many congratulations to your outstanding results in board examination. Today I am very happy because your results are outstanding, and I am very proud of you all, and everyone of extracurricular classes is proud of you. I can say that now only this institution can make students good marks in board examination, because our team is working hard for the students. So thanks to our team for this act. Many people say that, Ajmal sir, in your institution only 2 or 3 students good marks. Today I proudly say that I have 15 diamond students who get good marks in board examination. So now the time is short, so first of all I would like to call Director sir, Mr. Saqib sir. Please come on the stage and start this program. गुड आफ्टरनून एंड अस्सलाम वालेकुम। सभी स्टूडेंट्स को मुबारकबाद एक्स्ट्रा करिकुलर क्लास के जारी से। बहुत खुशी की बात है कि आज अपने ये छोटे से संस्था से, अपने मोहल्ले से जो है 15 बच्चे पास हो रहे हैं और ये कामयाबी की मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है, प्राउड की बात है। लेकिन जो बच्चे अभी 9th-10th में हैं, उन लोगों के लिए ये सीखने की सबब है कि अभी आगे चल के अगर और मेहनत करेंगे तो इससे बेहतर परिणाम आगे चलते मिलने को होगा। प्रोग्राम को शुरू करने के लिए हमारे इलाके के पूर्व मुखिया जी जनाब मोहतरम मुस्तफ़ा हसन साहब, इनको मैं पुरखलूस गुजारिश और अपील करूँगा कि प्रोग्राम को आगाज़ अपने कीमती बातों से करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आदाब। ऐसा ये क्लासेस के रहनुमा अजमल साहब, डायरेक्टर साकिब साहब, मोहल्ले के मुअज्जिज़ शख्सियत अली जनाब अनवर साहब, मुल्ला साहब, वजीर साहब, वहाब साहब और इस इंस्टीट्यूशन के तमाम तलबा और यहाँ तलबा, सबसे पहले मैं इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर, टीचर्स को अपने दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ कि आप अपने मोहल्ले से आने वाली नस्ल को तालीम के जेवर से आरास्ता करने की जो एक पहल की है, एक कोशिश की है, इसके लिए आपको दिल की अमीन गहराई से बहुत बहुत मुबारकबाद। आपने जो अपने इंस्टीट्यूशन का नाम रखा है, एक अपने ज़माने के औलिया कराम रहमतुल्लाह ताला अजमईन, जिनका नाम नामी इसमें गिरामी शाह मोहम्मद देव अली रहमतुल्लाह अलैह रहा है या है। बच्चों, एक बुजुर्ग हमारे इलाका में आए। हमारा इलाका एजुकेशन से कोसों दूर था, शिक्षा से कोसों दूर था, पढ़ने लिखने का नाम निशान नहीं था। नतीजा क्या है
कि इंसानी जिंदगी किस तरह से गुजारी जाती है वो सलीका हमको मालूम नहीं था। मजहबी रुझान क्या है वो हमें मालूम नहीं था। हम खुराफात में, बुरे कामों में, बेकार कामों में उलझे हुए थे। ऐसे वक्त में बुजुर्गान दीन शाह तेगली रहमतुल्लाह अलैह का इस इलाके में दौरा हुआ और नतीजा है कि ये इलाका उनके इल्म से फैज़याब हुआ और ये इलाका जो है तो दिन दूनी रात चौगुनी जो है तो तरक्की किया। हम हैवानियत की तरफ से इंसानियत की तरफ लौटे। तो आपको इंस्टीट्यूशन के हेड को बहुत बहुत इसके लिए भी मुबारकबाद कि आपने एक बुजुर्गान दीन के नाम पर जो कोचिंग का नाम रखा है, आप काबिल मुबारकबाद हैं। और जब अपने बुजुर्गों का, अपने आबा अजदाद का नाम नामी से जो काम का आगाज किया जाता है तो उसमें जो है सो ऊपर वाले की तरफ से बरकत डाल दी जाती है। और आज इंस्टीट्यूशन अपने इंस्टीट्यूशन से कामयाब बच्चे जो पास किए हैं, अच्छे मार्क्स से पास किए हैं, आपकी जैसे मेहनत थी उन्होंने अपनी जानिब से इंस्टीट्यूशन के सारे जो है सो टीचर्स जो हैं वो काबिल हैं। इनकी काबिलियत का मैं भी एतराफ़ करता हूँ। इन्होंने हर मुमकिन कोशिश किया कि आपको अच्छा से अच्छा मार्क्स आए, तो उस तरह से इन्होंने पढ़ाने का काम किया। इनके अंदर जो सलाहियत थी उसको आपके अंदर डालने का काम किया, आपको देने का काम किया और फिर आपने जैसी मेहनत की वैसा जो है सो रिजल्ट सामने आया है। तो आप जिस भी मार्क्स से पास किए हैं, मैं आपको भी, तमाम तलबा को भी कामयाबी की मुबारकबाद देता हूँ। बच्चों, अल्लाह ताला ने दुनिया में आदमी को जब भेजा तो उसको अशरफ बनाकर भेजा। यहाँ बहुत सारे मखलूकात है, आपके नज़र से आप चलते फिरते देखते हैं, हैवानात है, पेड़ पौधे हैं, खेत खलियान है, कीड़े मकोड़े हैं और आदमी भी है। तो सभी जो है तो क्या है, खुदा का मखलूक है। सबको किसने बनाया? अल्लाह पाक ताला ने बनाया। लेकिन आपको जो बनाया, आदमी को जो बनाया, तो उसको जो है सो अशरफुल मखलूकात का दर्जा दिया। जितना क्रिएशन है, अल्लाह ताला ने जितनी भी चीजें पैदा की उसमें जो है तो अशरफ जो है आदमी को माना। क्यों माना? इसलिए कि आदमी को सोचने समझने की सलाहियत दिया। एक जानवर आप खूंटा में बांध देते हैं तो बंधा रहता है। क्यों? अल्लाह ताला ने उसको अक्ल नहीं दिया कि वो बीड़ा को कैसे खोल सकता है। लेकिन आपको अक्ल दिया है कि आप अच्छे और बुरे का तमीज कर सकते हैं, सोच सकते हैं। इसलिए आप अशरफुल मखलूकात है। अब आदमी और इंसान में क्या फर्क है? हम आदमी हुए पैदा तो हम सब अशरफ हैं, लेकिन फिर आदमी, आप बोलते हो ना आम भाषा में, आदमी और इंसान दोनों को बोला जाता है ना। तो आदमी जो है जनरलाइज कैटेगरी में हुआ, लेकिन उसका ऊपर उठा हुआ रूप जो है क्या है? इंसान है। इंसानियत इंसान कब बनता है आदमी? जब उसके अंदर शऊर पैदा होता है, जब उसके अंदर सोचने समझने की सलाहियत पैदा होती है, जब उसके अंदर अच्छे बुरे का तमीज पैदा होता है, तब वो आदमी इंसान हो जाता है। और इंसान बनने के लिए क्या करना पड़ता है? इल्म हासिल करना पड़ता है, तालीम से आरास्ता होना पड़ता है। अपने जब बढ़ोगे तब तुम्हारा मुशाहिदा होगा, तब तुमको जानकारी होगी कि हमारे साथ रहने वाले एक जाहिल तबका के लोग हैं, किसी वजह से वो पढ़ नहीं सके, तो उनको सोचने समझने का जो अंदाज होगा वो भिन्न होगा, मुख्तलिफ होगा। और एक जो पढ़ा लिखा आदमी है, जो बाशऊर होता है, तो अपने इल्म की रोशनी में जो है अच्छी बात जो है तो सोचता है और सोसाइटी में, मुआशरे में अच्छाई कैसे आगे, उसका ज़हन जो उसके तरफ जाता है। आज जिस तरह से
अजमत साहब, साकी साहब, दूसरे जो है सो हमारे जो शिक्षक हैं, टीचर हैं, वो तुमको संभालने का काम कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि आपसे पहले इन साहिबान को भी कोई मास्टर, कोई टीचर, कोई उस्ताद संभालने का काम किए होंगे। आज ये संवर गए, इनके अंदर सलाहियत आ गई, तो आपके सामने इनकी सलाहियत बोलती है। आज गांव ग्राम में इंग्लिश जो है हमारे देश की भाषा नहीं, लेकिन आदमी को सरवाइव करने के लिए, आदमी को अपनी काबिलियत का इजहार करने के लिए, लोगों में मान्यता प्राप्त करने के लिए अगर इंटरनेशनल लैंग्वेज बोलता है लोग उसको ज़्यादा जो है सो वैल्यू देते हैं। आपको खिताब किया आपके इंस्टीट्यूशन के हेड ने, अजमत साहब ने, तो अंग्रेजी में जो है तो खिताब किया। शायद इनकी बात को आप समझे होंगे, आप इनके पढ़ाए हुए तालिब इल्म हैं, इन्होंने आपको थैंक्स किया कि मैंने आपको पढ़ाया, आपने क्या डिवीजन सिक्योर किया, वो बताने का काम किया। तो एक ये बासलाहियत टीचर जो होता है उसको कई सब्जेक्ट पर, कई लिटरेचर पर अबूर होता है। हिंदी जानता है, उर्दू जानता है, एट ए टाइम फारसी जानता है, बहुत सारा लैंग्वेज है। तो ये इंग्लिश जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज है। अगर आपको दुनिया में छाना है, दुनिया में अगर आपको मकाम हासिल करना है, हम ये नहीं कहते हैं कि उर्दू खराब लैंग्वेज है, सब जो है लिटरेचर है, सबको पढ़िए। लेकिन अगर आप इंग्लिश बोलना जानते हैं, इंग्लिश पर अगर आप अबूर हासिल कर लेते हैं, आप उसको अपने ज्ञान में उतार लेते हैं, तो जिस तरह से कहा जाता है कि एक कोबरा जो होता है बहुत खतरनाक सांप होता है, वो जहरीला सांप होता है, लेकिन उसी के माथे पर लाल हो जाता है तो नाग हो जाता है। बात समझ रहे हो? जनरलाइज कैटेगरी में स्नेक इज स्नेक, सांप क्या है? सांप है। लेकिन जब पुराना सांप पड़ता है तो उसके सर पे जब लाल हो जाता है, बड़ा कीमती होता है वो चीज, लाल। जिस तरह से गोल्ड कहते हो, है ना, उसी तरह से एक मणि है, लाल है। तो सांप तो सब है, लेकिन सांप के माथे पर अगर लाल हो जाता है तो सांप का जो है वैल्यू बढ़ जाता है। इसी तरह से इन्होंने जो आपको पढ़ाने का काम किया, आप जो पढ़ते हैं तो ये आप पर डिपेंड करते हैं। आप कितना मेहनत कीजिएगा, कितना आप अचीवमेंट कीजिएगा, कितना जल्दी आप सीखिएगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और मेहनत जो है रायगा नहीं जाती है। ये जो माध्यम है दुनिया में, अगर आप नाम करना चाहते हो तो तुमको पढ़ना होगा, तुमको जो है तो इल्म के जरिया से बासलाहियत बनना होगा। यही इल्म तुमको कामयाब करेगी, कामयाबी से सरफराज करेगी। आप तारीख में जाओ, दुनिया के बड़े लोगों का, कामयाब लोगों का जब लाइफ पढ़ोगे तो तुमको पता चलेगा कि उन्होंने शुरुआती अपने जीवन में, अभी तुम बेसिक तौर से गुजर, तो बुनियादी तौर से आप लोग गुजर रहे हैं। आप लोग जिस तरह कुम्हार का एक आभा होता है जिसमें वो मिट्टी डालकर, है ना, वो किसी चीज को स्वरूप देता है, वो गढ़ता है, क्या बनाना है उस तरह से उसको गढ़ता है। मिट्टी तो सब होती है, आभा पर चढ़ने वाली मिट्टी तो तमाम मिट्टी है, लेकिन कुम्हार जब अपने चाक पे चढ़ा के जब घुमाता है तब वो अपने कलाकारी से क्या क्या नहीं बनाता। उसी तरह से टीचर जो है हमारे बासलाहियत टीचर हैं, आपको जो है इनके अंदर जो सलाहियत है वो आपको ट्रांसफर करना चाहते हैं, आपको देना चाहते हैं। तो आपसे भी हम गुजारिश करेंगे कि आप भी इनकी कोशिश को जाया नहीं होने दीजिए, और आप भी जो है सो अपने घर पे मुताला कीजिए। वक्त गुजर जाएगा, कल ये हम पैदा हुए थे, हम भी आप ही की तरह बच्चे थे, है ना, फिर बढ़े, आज बूढ़े हो गए। इसी तरह से इंसानी जिंदगी का जो है तो साइकिल है, ऐसे ही चलता है। तो आप अभी कोरा कागज हो, आप पर जैसा लिखा जाएगा वही लिखाएगा। जरूरी इस बात की है कि आप उस कोरे कागज पे सुनहरा अक्षर से, सुनहरा हरूफ से लिखो, ताकि समाज का नाम हो, देश का नाम हो, गांव का नाम हो, हमारा नाम हो, इंस्टीट्यूशन का नाम। तो तालिब इल्म को ईमानदार होना जरूरी है। ईमानदार इस मामले में कि आपका ड्यूटी है पढ़ने का। अभी आप पर कोई लायबिलिटी नहीं है। आपको कोई लायबिलिटी है? गार्जियन बड़ा उम्मीद से आपको जो है स्कूल भेजता है,
इसलिए भेजता है। उस गार्जियन को पता है कि हम कम पढ़े, हमारे बच्चा ज्यादा पढ़े, हमारा नाम रोशन करे, समाज का नाम रोशन करे, है ना। और वही जब समाज और गार्जियन का जो नाम रोशन करता है, यहीं से एक रूट बनता है जो राज्य का नाम करता है और देश का नाम करता है और विश्व स्तर पर अपना नाम लिखता है। ये पढ़ाई का जो जीना है, ये तालीम हासिल करने का जरिया है, जो एजुकेशन है, वही आदमी को महान बनाता है। गौर से सुनना, इधर उधर नहीं देखो। वक्त कीमती होता है। कोई आदमी अगर बोले तो उसको सोचना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए और अपने अंदर जो है सो उसको अख्तियार करना चाहिए, अपने अंदर मॉडल बनाना चाहिए। हर आदमी का एक मॉडल होता है। क्रिकेट तो बहुत आदमी खेलता है, तेंदुलकर तो एक ही हुआ, धोनी तो एक ही हुआ। क्रिकेट तो बहुत आदमी खेलते हैं, लेकिन उसमें उतनी भीड़ में वो अपना नाम जो पैदा किया, तो वो खेल का जो हुनर है, जो एक टेक्निक है, उसको पूरा अपने लाइफ में अडॉप्ट किया। तो धोनी बन गया, तेंदुलकर बन गया, विश्वनाथ बन गया, जो भी क्रिकेटर है वो बन गया, लाड़ा बन गया, इमरान खान बन गया। तो कामयाब लोग कम है। तो उस मंजिल पर जो ऊंचाई पर पहुंचे हैं, उसकी कारण, उसका नतीजा उसकी मेहनत है। आज जो है तो साकिब सर, अजमत सर आपको बनाने में, संवारने में लगे हुए हैं। सोचते हो आज जो है बड़ा बस आता है, गांव गांव से लड़का को कलेक्ट करता है, लक दक दिखाता है, वहां से जाके माइक पर पढ़ाता है ना। वो नफ्सियाती असर है। हम इस चीज को चलाते हैं कि हमारे शेरपुर शंकरदास में गांव के बच्चों को, मोहल्ले के बच्चे को अगर तालीम से आरास्ता और पैरास्ता किया जा रहा है, तो हम बहुत फिर से मुबारकबाद देते हैं अजमत सर को और साकिब सर को कि आपके पीछे लगे हुए हैं। इनमें वो सलाहियत है दोनों में। और भी यहाँ के जो शिक्षक उसमें, वो भी जो है तो चले जाएंगे आइडियल में, महुआ में चले जाएंगे, कोई और स्कूल है उसमें चले जाएंगे, इनको तुरंत हायर कर लेगा। लेकिन इन दोनों की कुर्बानी को मैं सलाम करता हूँ कि इन्होंने कम संसाधन में अपनी सलाहियत आपको देने का काम किया। ऐसे लोग वाकई महान होता है। बात करने के लिए हम लोग बहुत बात करते हैं, लेकिन जब देने की बात होती है तो हम लोग घर पकड़ लेते हैं। ये आप लोग जैसे आदमी, गरीब गुरबा, किसान, मजदूर के बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं और इनमें अपना जो है सो इल्म डाल रहे हैं, इनमें जो है सो इल्म का संचार कर रहा है, प्रसार कर रहा है, आपको दे रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। इनमें जो सलाहियत है वो आपके अंदर ट्रांसफर कर रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये बहुत बड़ी इन लोगों की कुर्बानी है। हर आदमी आजकल के दौर में, तरक्की याफ्ता दौर है, हर आदमी जो है सो बहुत कमाना चाहता है ना। बहुत आदमी मतलाशी होता है कि मैं वहां जाऊंगा, वहां पढ़ाऊंगा, उस इंस्टीट्यूशन में जाऊंगा, हमको इतना मिलेगा। और उसको त्याग कर जो आदमी गांव में टिक गया, मोहल्ले में टिक गया और अपने बच्चे को संभालने का काम किया, तो वाकई ऐसे लोग महान होते हैं। और इसके लिए आप लोग इनको, मेरी तरफ से, आप स्टूडेंट हैं, इनको अपने तालियों से जोरदार इनका जो है इंस्टीट्यूशन को भी मुबारकबाद देना चाहते हैं। बहुत स्कूल है, बहुत लड़का फर्स्ट डिवीजन हुआ, बहुत सेकेंड डिवीजन हुआ, बहुत लड़के पास किए, लेकिन किसी ने भी अपने स्टूडेंट को इस तरह से हौसला अफजाई नहीं किया। जो आज ये एक्स्ट्रा केयर क्लासेस कर रहा है अपने बच्चे को, ये किसी ने नहीं किया। बगल में हम बहुत सारा स्कूल है, सुखती स्कूल है, मोहम्मदपुर हाई स्कूल है, गोपालपुर है, दीगर स्कूल है। मैंने अखबार में या सोशल मीडिया में नहीं देखा कि अपने जो है कामयाब बच्चे को आने वाले दिन के लिए, बेहतर मुस्तकबिल के लिए, उसको हौसला बढ़ाने के लिए जो है सो मेडल से, छोटी इनाम की जो राशि होती है, इनाम की जो चीज होती है, वो अनमोल होती है, उसका कोई कीमत नहीं होता है। अगर इंस्टीट्यूशन आपको आपके कामयाबी के लिए मुबारकबाद देने के लिए अगर आप एक कलम भी दिया जा रहा है, तो वो बहुत कीमती है। वो महज इसलिए दिया जा रहा है
आपको सुकून हो, चैन हो, है ना, आपको खुशी महसूस हो कि हमारे टीचर ने हमको पढ़ाया, मैंने पढ़ा, मैंने इम्तहान दिया, कामयाबी हासिल किया, तो उसका खुशी का इजहार है, उसका हौसला अफजाई है। आपका हौसला और बुलंद हो, आप इंटर में जाइएगा, उसके बाद में आप ग्रेजुएशन कीजिएगा। ये आपके लिए रास्ता को खोल रहे हैं। ये दुनिया बहुत वसी है, ये महदूद दुनिया नहीं है। तरह तरह का फैकल्टी है, हर फैकल्टी में जो आदमी कामयाब हो जाता है उसी का दुनिया है, उसी का जो है तो दुनिया पर हुक्मरानी है, वही हुकूमत कर सकता है। आपसे जो है तो बहुत उम्मीदें हैं। यहाँ बच्चियाँ ज़्यादा हैं, आप पर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारी जो बच्ची है वो कल माँ होगी, और माँ जो होता है वो फर्स्ट स्कूल, पहला स्कूल होता है। बच्चे जब उसके गोद में आते हैं तो माँ जो है सो अगर तरबियत याफ्ता होगी तो अपने बच्चे को जो उसके अंदर सलाहियत है वो देगी, तो वो बच्चा का जो है मुस्तकबिल जो है तो बहुत सुनहरा होगा, दावनाक होगा। इसलिए तुमको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है, और हमेशा अपने गार्जियन का भरम रखना। हमेशा बहुत खुराफाती जमाना है, बहुत खुराफाती दुनिया है। देखोगे कि सूरज शीशा जो टूट के कहीं पड़ा हुआ रहता है तो सूरज की रोशनी में शीशा वही बहुत चमकता है, वो अपने तरफ आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है। लेकिन इतना मतलब नहीं है कि शीशा जो है सोना हो गया, ये तुम्हारा खाम ख्याली है। तो इसी तरह से दुनिया है, खुराफात के तरफ, बुराई के तरफ तुमको ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। जरूरत इस बात की है कि तुम उस तरफ मुखातिब नहीं होना। जब मुखातिब नहीं होगे तो यकीन जानो कि आने वाला दिन जो होगा वो तुम्हारा होगा। जिस तरह से लोहार जो है वो आम लोहा को अपने भट्टी में जब तपाता है, और लोहा जब तप जाता है तब कोई चीज का शक लगता है। देखा, लोहा को जो है आग से गुजरना पड़ा, और जब आग से गुजर कर जो कोई शय बन जाती है, मिथलन जो है कुल्हाड़ी बन गया या और चीज कुदाल बन गया, तो देखते हो मजबूत से मजबूत जमीन को, पेड़ को काट के खोद के रख देता। ये मिसाल तुम अपने जिंदगी में उतारो। पढ़ना सीखो, दिल से पढ़ो, वक्त निकाल के पढ़ो, और जब किताब से दोस्ती हो जाएगी तो तुम खुराफात से बच जाओगे। इसलिए आप कामयाब हुए हैं। मैं अपनी तरफ से आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, और अल्लाह से दुआ करता हूं कि आप इसी दयानतदारी से, ईमानदारी से आगे क्लासेस में भी पढ़िएगा। और जो कमियां रह गई, जो फर्स्ट किए हैं हमारे बच्चे, हम चाहेंगे कि वो स्टूड करें, उतना पढ़ें। जो सेकेंड किए हैं वो वादा करें कि हम आप आगे क्लासेस में हम फर्स्ट करेंगे। और जिंदगी में कभी हार नहीं होती है। अगर आप फेल कर गए या कम नंबर आया तो इसको हार, शिकस्त मत मानिए। या आप ये ख्याल कीजिए कि मेरी कोशिश कम थी, मैं ईमानदार कोशिश नहीं की, जिसकी वजह से मेरा रिजल्ट ऐसा आया। इसलिए जो आज हारता है कल वही जीतता है। इसलिए मायूस होने की जरूरत नहीं है। नहीं ज्यादा कहते हुए हम इतना ही कहेंगे कि इल्म एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा लफ्ज है कि दुनिया इसी पर टिकी हुई है। बगैर इल्म के आप कोई भी आदमी कुछ नहीं कर सकता। आप अपना जो है तजजिया कीजिए, एनालिसिस कीजिए। एक पढ़े लिखे लोग अपने गांव में, उनका स्टाइल देखिए, एक नहीं पढ़े लिखे लोगों का स्टाइल देखिए। जीवन शैली में है ना फर्क, जीवन जीने में है ना फर्क, है ना। यही समझो बड़ी कीमती समय है। अभी आपको बनना है। आप जो है मटेरियल हैं। आप क्या है? मटेरियल है, रॉ है। जिस तरह से मिट्टी है, इसको गूंद के कुछ भी बनाता है, ईट बनता है इससे ना जी, तब ना महल तैयार होता है। तो अभी आप मटेरियल हैं। आपको जो है संवरने की जरूरत है, आपको मेहनत करने की जरूरत है। इंशाअल्लाह ताला आप जब किताब से दोस्ती कर लीजिएगा
तो खुराफात से तो बचेगा ही, आपके अंदर जो है सो भले और बुरे का तमीज पैदा होगा, और फिर जो है सो आपकी ज़िंदगी आने वाला जो समय होगा, आने वाला जो वक्त होगा आपका होगा, फिर आप जो है सो अपनी ज़िंदगी को बेहतर ज़िंदगी जी सकेगा। यही जो है सो इंसानी ज़िंदगी की हकीकत है। एक बात और बोल देते हैं, अल्लाह तबारक तआला हर आदमी के पीछे शैतान लगा रखा है। हर आदमी के पीछे, मेरे पीछे भी है, हमजात शैतान है। एक आम शैतान होता है, एक जो है साथ रहने वाला शैतान होता है जिसको हमजात शैतान कहते हैं। तो क्या है, अल्लाह ताला ने हमको खबरदार किया है, होशियार किया है, मतनब्बा किया है कि शैतान जो है तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। मास्टर साहब कहे कि देखो ये दरिया है ना, इसको पार करने के लिए जो है तुमको तैरना जरूरी है, सीखना तैरना आना जरूरी है, नहीं तो तुम डूब जाओगे। इसी से अल्लाह ताला ने हमको शैतान से मुतनब्बा कर दिया है। मैं इसलिए कहता हूँ ये बहुत ख़राब ज़माने में हम पैदा हुए हैं। सोसाइटी में तरह तरह की बुरी बातें हमारे सामने आती है। हम एक माने जिम्मेदार आदमी हैं, आप हमारे बच्चे हैं, इसलिए हम आपको मुतनब्बा करते हैं कि जो चमकती दमकती चीज़ें हैं, जो लम्हाती है, जो थोड़ी देर के लिए खुशी दे सकती है ना, उस तरफ न जाइएगा। अगर आप चले जाइएगा तो बाकी सारी ज़िंदगी का आपकी अंधेरे में डूबेगी। आप अपने वालिदैन का दिल तोड़िएगा, अपने समाज का दिल तोड़िएगा, और जो इज्जत और प्यार आपको एक अच्छा इंसान रहते में मिलेगा, वैसा बुरा इंसान बनने पर नहीं मिलेगा। अब बहुत नहीं बोलते हुए आपको फिर से एक बात, इंस्टीट्यूशन के उस्तादुल मोहतरम को भी जो है हम फिर से मुबारकबाद देते हैं, आपको भी मुबारकबाद देते हैं। और इस उम्मीद के साथ कि मैं कम पढ़ा लिखा आदमी आपके सामने जो हमारे अंदर जो चीज़ थी, जो बोलने की है ना, जो आपको हम समझाने की कोशिश किया, आप मेरे भी बोलने का भरम रखिएगा, और इंशाअल्लाह आने वाला ज़माना आपका होगा। बहुत बहुत मुबारकबाद। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम। इन्हीं लोगों की वजह से ये हौसला मिलता है कि ये इदारा चल रहा है, इन्हीं की दुआओं की बरकत भी है। और जब भी मुखिया जी को दावत दिया गया है, बड़े खुलूस के साथ आप लोगों के बीच, हमारे बीच आ जाते हैं, और ये हमें भी कुछ सीखने की अच्छी अच्छी बातें सीखने का मौका मिलता है। इसमें से एक एक बातें जो थी बहुत कीमती बातें थी, इशारतन बहुत कुछ बता दिए, और एक एक बात पे अमल करने की ज़रूरत है। एक अपने आप को मैं तालिब इल्म समझता हूँ। इंसान को हमेशा जन्म के बाद कब्र तक सीखना चाहिए, और इंसान हर एक पहलू पे अगर नज़र रखे तो वो उसे एक चीज़ सीख लेता है। तो हर वक्त इंसान को सीखने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि इल्म कभी मुकम्मल नहीं होती है, और इल्म से ही रोशनी